नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विद जीएम पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो अपनी प्रश्नावली 1.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न संख्या 1 है, उसके 3 भाग है। प्रश्न संख्या 1 है वो क्या कह रही है, देखिएगा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 प्रश्नों का अपने को हल ज्ञात करना है। ठीक है जी, एचसीएफ अपने को ज्ञात करना है, जिसमें सबसे पहले इसके पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी हम किसी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करते हैं और उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले तो आपके लिए एक छोटी सी बात कहता हूं, सुनिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। और जब भी हम क्वेश्चन को कर रहे हैं उसमें क्या लिख रहे हैं कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका की सहायता से, तो जो आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो और जो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका है उसमें बिल्कुल महीन सा अंतर है, बिल्कुल छोटा सा अंतर है कि यूक्लिड एल्गोरिथम है ये तो आपने किसके लिए, एचसीएफ के लिए काम में ले लेते हैं, और वो विभाजन के गुणधर्मों के लिए प्रयोग में की जाती है। इसलिए इसमें हम किस नाम से उसका प्रयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, या उसी का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही हम प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, अब प्रश्न आपको हल करना है बेटा। तो प्रश्न हल करना है तो सबसे पहला क्या काम होता है, देखिएगा कि सबसे पहला काम अपना होता है कि यहाँ पे जो संख्या दी गई है ना, उनमें से ये पहचान लो कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। यदि आप ये पहचान लोगे कि बड़ी कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। और लिखना किस प्रकार से, देखिएगा इसका हल हम कर रहे हैं। देखो कि चूंकि यहां बेटा देखो जो 225 है वो बड़ा है जी किससे, 135 से बड़ा है। ठीक है जी, संख्या एक बार चेक कर लेते हैं कि 135 व 225। ठीक है जी, संख्या सही है कि 225 बड़ा है 135 से। आपने ये स्थिति स्पष्ट कर ली कि कौन बड़ा है, तो इसके बाद में आप क्या करते हो बेटा, आपको करना है कि तब आपके 225 व दूसरी संख्या आपकी कौन सी है जी, 135 है, तो 135 पर विभाजन एल्गोरिथम जो आपकी प्रमेयिका है, प्रमेयिका का क्या करेंगे, प्रयोग करने पर। ठीक है जी, प्रयोग करने पर। अब आपको यह पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपकी होती क्या है, तो मैं आपको बार बार लिखवाते जा रहा हूं, वापस से रिपीट करते हैं कि a बराबर BQ प्लस R, ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो जाती है। a इसमें क्या हो जाता है जी, यहाँ से a आपका है, इसको हम कहते हैं भाज्य, जो b है इसको हम कहते हैं जी भाजक कहते हैं। जो आपका Q है बेटा इसको क्या कहा जाता है, आपका भागफल कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है, भागफल। और ये कौन हो जाता है, अपना शेषफल हो जाता है जी। ठीक है, अब ये अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है, r शेषफल हो जाता है। तो इनमें से आपको एक भाज्य लेना है, एक भाजक लेना है। तो करना क्या है कि जो बड़ी वाली संख्या है उसको तो भाज्य के रूप में लेना है, इनमें से जो बड़ी वाली संख्या है ना उसको तो भाज्य के रूप में लेना है, और जो छोटी वाली संख्या प्राप्ति 135 उसको आपको भाजक के रूप में लिखना है, और सीधे सीधे लिखते हुए अपने कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है जी। भाज्य की जगह हमने लिखा, देखो 225 को तो भाज्य की जगह लिखा, बराबर जो अपना 135 है उसको लिखा हमने भाजक की जगह। अब इसमें ये क्या रहा कि जो 225 आपको मिला है ना, इस 225 में 135 का क्या करना है जी, भाग लगाना है। तो देख लो यहाँ पे कि 225 में भाग देना है अपने को किसका, 135 का भाग देना है। ठीक है जी, 135 का भाग 225 में लगाएंगे बेटा। तो आप ध्यान से देखो कि यदि इसको 2 से गुणा करते हैं तो 35 गुना 70 हो जाता है। ठीक है जी, और 2 एकम 2 अर्थात 270 इसका मिलने वाला है जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, और अपने पास केवल 225 है, इसका मतलब यदि पहाड़ा 2 बार बोला जाता है तो 270 मिलेगा, अपने पास 225 है, तो इससे तो पार पड़ेगी नहीं। इसका मतलब कितनी बार भाग जाएगा, केवल इसका इसमें एक बार, और एक बार भाग दिया तो यहाँ से कितना बचा जी अपने पास, 135 अपने पास बच जाएगा। ठीक है जी,
135 अपने पास बचा, तो बेटा देखो यहाँ पे कि 5 में से 5 घटा दिए तो कितना बचेगा जी, 0 बच जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 में से 3 घटता है क्या, बिल्कुल नहीं घटता, 2 में से 3 नहीं घटता है। यहाँ से एक धाई ले लेंगे, धाई लेते कितना बन गया, ये 12 बन गया। और क्या 12 में से 3 घटाया जा सकता है क्या, हाँ जी 12 में से 3 घटाया जा सकता है। कितने बचेंगे यहाँ पे, 9 बच जाएंगे। रहा इधर 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है जी, शेषफल कितना रहा अपने पास, शेषफल 90 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसमें भाग जा नहीं रहा, तो यहाँ पे देखो भाग गया एक बार और शेषफल कितना रहा अपने पास 90, तो भागफल 1 रहा और शेषफल कितना प्राप्त हुआ जी अपने को, शेषफल 90 प्राप्त हो गया। ठीक है जी, अब देखो शेषफल अपने को 90 प्राप्त हुआ है। आपको पता है कि हम HCF ज्ञात करते हैं, उस स्थिति में क्या होता है, शेषफल अपने को 0 प्राप्त करना होता है। ठीक है जी, शेषफल क्या प्राप्त चाहिए अपने को, 0 चाहिए। अब इसको आगे करते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि शेषफल कौन है जी अपना 90 है, बराबर नहीं है 0 के, शेषफल अभी तक 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आप क्या लिखते हो कि तब बेटा जो आपका ये भाजक आया है ना, भाजक कौन है यहाँ से, भाजक 135, वह जो आपका शेषफल मिला है आपको यहाँ से, शेषफल कौन मिला है जी आपको यहाँ से 90 मिला है, तो इसके ऊपर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे पर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का क्या करेंगे यहाँ पे, प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने पर। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का हम प्रयोग करेंगे बेटा यहाँ पे। तो वापस से देखो अपना जो ये भाजक 135 है, ये तो अपना नया भाज्य बन जाएगा। तो हमने लिखा यहाँ पे कि 135 बराबर, और जो शेषफल अपना 90 था, वो शेषफल 90 किसका काम करेगा, अब अपने भाजक का काम ये करेगा। अर्थात 135 में किसका भाग लगाना है, 90 का भाग लगाना है। वो किस प्रकार से करोगे, देखो भाग हमने दिया। ठीक है जी, आपके प्रत्येक स्थिति आराम से समझ में, इसलिए मुझे भाग भी करने की आवश्यकता पड़ रही है कि मुझे लगता है कि आप में से कोई हो सकता है कि जो ऐसे सोच ले, मैं जैसे यहाँ पे लिख देता 1 गुणा में 1 लगा देता, बोल देता कि 35 से कम 35, 135 से कम 135 आ गया, शेषफल 90 आ गया जी, वो सोचता ही रह जाता कि ये 1 कहाँ से आया, ये 90 कहाँ से आया। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखते जाइए। अब 90 का भाग 135 में लगाना है, तो इसलिए इस तरीके से किया कि आप आसानी से समझ सके कि भाग कितनी बार जा रहा है, वो तो यहाँ लिखेंगे भागफल के रूप में, और शेषफल कितना बच रहा है, शेष कितना रख रहा है, उसको हम प्लस लगा के शेषफल को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, यहाँ देखो 90 का पहाड़ा यदि आप 2 बार बोलते हो तो 90 दूना 180 आपको मिलेगा। यहाँ पे अपने पास 135 है, मतलब 2 बार तो नहीं बोला जा सकता है, इसलिए आप 90 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे, केवल 1 बार आप बोलने वाले हो। अर्थात 90 का भाग 135 में कितनी बार जाएगा, केवल 1 बार जाएगा। यहाँ रह गया 90 एकम 90, और 135 में से 90 घटाते हैं तो बचते हैं 45। किस प्रकार से, देखो यहाँ से 5 में से 0 घटाए, 5 बचा जी। क्या 3 में से 9 घट सकता है क्या, 3 में से 9 नहीं घटेगा, और 3 में से 9 नहीं घटेगा तो इधर से आप धाई लोगे, कितना हो जाएगा 13, और 13 में से 9 घटा दिए तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। वेरी गुड, कितना बचेगा 4, और 1 से उधर धाई ले ली तो हो गया 0। बताओ जी शेषफल कितना रहा यहाँ पे, शेषफल रहा अपना 45। तो भाग कितनी बार गया जी, भाग गया 1 बार, और शेषफल कितना रह गया अपना 45 रह गया जी। ठीक है, भाग 1 बार गया और शेषफल कितना रहा जी 45 अपना शेषफल रह गया। अब इसको किस प्रकार से देखो, क्या शेषफल आपको 0 मिल गया, नहीं मिला जी, और शेषफल 0 नहीं मिला, तो ये ऊपर वाले स्टेप इसको वापस से एक बार फिर से दोहराना है। और यहाँ पे देखो 135 को हमने भाजक बनाया, 90 को हमने यहाँ, सॉरी 135 को तो हमने क्या बना लिया, भाज्य बना लिया, और 90 को हमने भाजक बनाया है। तो इसी स्थिति को वापस से दोहराते हैं, और किस प्रकार से लेंगे, हम लिखेंगे कि चूंकि शेषफल, बिल्कुल ये लाइन ऐसे कैसे, बस शेषफल का ध्यान रखना कि कौन है 45 है, तो 45 बराबर नहीं है 0 के। इस स्थिति में तब, अब आप लोग बोलिए कि क्या लिखना है तब, हाँ जी, हाँ भाजक कौन है जी, यहाँ से 90 है, वह शेषफल कौन है जी यहाँ से, हाँ शेषफल कौन है, हाँ 45 शेषफल, तो शेषफल 45, और इसके बाद में क्या लिखेंगे, वेरी गुड, पर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का क्या करने पर, वेरी गुड, प्रयोग
करने पर। ठीक है जी, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे तो 90 तो अपना बन जाएगा क्या, भाज्य, और इस बार भाजक का रोल कौन निभाएगा, अपना 45 भाजक का रोल निभाने वाला है। 45 का हम भाग लगाएंगे तो आप देखिए कि 45 का भाग 90 में देंगे कितनी बार जाएगा, 45 एकम 45, 45 दूना 90, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो अलग से भाग करने की इसके लिए आपको आवश्यकता है नहीं भाई, इतना सा तो दिमाग आप लगा ही सकते हो। 45 का भाग हम देंगे 90 में, कितनी बार गया, 2 बार, और पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो देखो 45 दूना 90, और बताइएगा शेषफल कितना रहेगा, जब भाग ही पूरा पूरा गया तो शेषफल कितना रहेगा जी, 0 रहने वाला है। किस प्रकार से, फिर भी देख लो, कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो देखिएगा। 45 का भाग अपने को लगाना है, ठीक है। 45 का पहाड़ा 2 बार बोले, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 45 दूना 90, शेषफल कितना रहा जी, 0 शेषफल रहा। तो ये वाली स्थिति रहने वाली, भाग 2 बार भाग गया, भागफल 2, और शेषफल कितना रहा, शेषफल अपने पास रहा जी 0 शेषफल आ गया, ठीक है। अब आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है बेटा, तो यहाँ पे देखो, गौर से देखो कि शेषफल कितना प्राप्त हो गया अपने को, शेषफल 0 प्राप्त हो गया। लास्ट में देखो आर कौन है जी, शेषफल है। और जिस स्थिति में शेषफल अपने को 0 प्राप्त हो जाता है, जिस स्थिति में अपने को शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, उस स्थिति में जो भाजक है वो भाजक की कौन होता है, इसका HCF होता है जी, ठीक है। उस स्थिति में भाजक की क्या होता है, इसका HCF होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो जी, शेषफल अपने को 0 प्राप्त हो गया, तो इस स्थिति में जो भाजक है वही इसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो हमने लिखा कि चूंकि शेषफल कितना है जी, शेषफल बराबर 0 है इस स्थिति में, तथा जो आपका भाजक है बेटा, भाजक कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ से भाजक आपको 45 प्राप्त हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि अतः संख्याएं कौन कौन है अपनी, आप लिखोगे कि 135 व, या आप लिख सकते हो 135, और दूसरी संख्या कौन है जी, 225 का जो HCF है बेटा, HCF बराबर कौन मिलेगा अपने को, 45 मिलेगा। 45 क्यों आया, क्योंकि जिस स्थिति में आपका शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, उस स्थिति में जो भाजक प्राप्त होता है वो भाजक ही आपका क्या होता है, HCF होता है, दी गई संख्याओं का HCF होता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सोल्व करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बात करते हैं हम प्रश्न नंबर इसी के पहले के दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। अब बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 के इसी के दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें आपको संख्या दी गई है। क्या है आपकी संख्या, 196 और 38,220 का आपको HCF ज्ञात करना है, ठीक है जी। जैसे हमने पहला प्रश्न किया है, ठीक उसी प्रकार से अपने को ये दूसरा प्रश्न भी करना है, ठीक है। अब इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सबसे पहला काम अपना क्या होता है कि इन संख्याओं में से हम पहचान लें कि बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है जी। दोनों में से हमने पहचान लिया कि बड़ी संख्या कौन सी है। जब अपने को पहचान हो गई कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो पहचान के बाद में आप क्या करने वाले हो, जैसे अपने को पहचान हो जाती है उस स्थिति, इस पहचान के बाद में आप क्या करते हो कि आप इस बड़ी संख्या को तो भाज्य का रूप दे देते हो और छोटी संख्या को भाजक बना देते हो, ठीक है। अर्थात छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग दिया जाता है और भाग देने के पश्चात भागफल और शेषफल प्राप्त किया जाता है, ठीक है जी। और यदि आपका शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो उस स्थिति का भाजक आपका क्या कहलाता है, HCF आपका कहलाता है, दी गई संख्याओं का। और शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तो जो आपका भाजक प्राप्त हुआ है, जो शेषफल प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पर अपने विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का उसका वापस से प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे एक बार देखिएगा, बड़ा ही मज़ा आने वाला है, तो थोड़े ध्यान से देखते जाओ और मज़े के साथ में पढ़ते जाओ, ठीक है। बोर नहीं होना है, मज़े के साथ में पढ़िए आप। बेटा इसको आप हल करोगे, ठीक है जी। इसको आप हल करने वाले किस प्रकार से करोगे कि आप लिखोगे कि चूंकि यहाँ, ठीक है जी, चूंकि यहाँ क्या है, आपके पास जो 38,220 है वो बड़ा है जी किससे, अपने 196 से, ठीक है जी। 38,220 है वो 196 से बड़ा है। तब इस स्थिति में आप क्या लोगे कि तब 38,220 व जो 196 है, ठीक है, इस पर किसका प्रयोग करोगे, पर विभाजन आगे, हाँ जी, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का क्या करने पर, प्रयोग करने पर, ठीक है जी।
हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बता सकते हो कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का क्या है। हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, बताइए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का क्या है। हाँ जी, यदि आप सही दे रहे हो उत्तर तो आपके विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का यही है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, ये आपकी विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का हो जाती है। ठीक है जी। तो देखिए इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी बड़ी संख्या है वो तो आपका भाज्य रह जाएगा, और जो छोटी वाली संख्या बनी है यहाँ से 196 वो अपने किसका रूप ले लेगा, भाजक का रूप ले लेगा। तो किस प्रकार से लिखेंगे इनको, देखिए हमने लिखा यहाँ पे कि 38,220 बराबर इधर लिखा 196। ठीक है, अब करना क्या है कि जो 38,220 है उसमें 196 का क्या करना है, भाग लगाना है आपको। और इसका हम भाग लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे, हमने लिखा 38,220 भाग देना है जी किसका, 196 का भाग लगाना है। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए कि सबसे पहले 196 का भाग अपने को किस में लगाना है, यहाँ से 382 में भाग लगाना है। ठीक है जी, पहले वाला पद है आपका 382 है, इसमें अपने को भाग लगाना है 196 का। तो यदि हम इसको 2 से गुणा करते हैं, देखिएगा यदि हम इसको 2 से गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 आया, हासिल की 1, 9 दूनी 18 और 1 कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। 2 एकम 2 और 1 हो गया जी 3। ठीक है जी। जब 196 का पहाड़ा 2 बार बोला जाता है उस स्थिति में कितना मिल रहा है आपको, 392 मिल रहा है। और 2 बार पहाड़ा बोलने से 392 मिल रहा है। अपने पास तो कितना है यहाँ पे, अपने पास तो केवल 382 है। इसका मतलब इसका पहाड़ा कितनी बार नहीं बोला जा सकता है, 2 बार नहीं बोला जा सकता है। तो आप बताइए कितनी बार बोलोगे इसका पहाड़ा, केवल 1 बार आप पहाड़ा बोलने वाले हो। और 1 बार आपने पहाड़ा बोला बेटा यहाँ पे, तो कितना बचेगा, ये 196 आ जाएगा। ठीक है जी, 196 एकम 196। अब 382 में से 196 घटाने हैं तो बचेंगे कितने, देखिएगा 2 में से हमने घटा लिए जी, 2 में से 6 घट जाता है क्या, कभी नहीं घटेगा। 2 में से 6 कैसे घटेगा गुरुजी, नहीं घट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले के पास से क्या कर लेंगे, एक धाई ले लेंगे, एक उधार ले लेंगे। और जैसे ही हमने धाई ली तो ये कितना हो जाएगा जी, धाई के रूप में 10 आता है। और 10 और 2 मिलकर के कितने बने, 12 बन गए। और 12 में से 6 घटा लिया तो कितना बचेगा जी, यहाँ पे 6 बच जाएगा। और यहाँ कितना रह गया, 8 था, एक धाई दे दिया, ये रह गया जी कितना, 7 रह गए। देखो खुद के पास कम पड़ रहे हैं बेचारे, धाई दे रहे हैं उधर। अब इसको भी क्या लेना पड़ेगा, अपने आगे वाले से उधार लेना पड़ेगा। ठीक है जी। और इसके पास 7 है, इधर से धाई ले लिया तो कितना हो जाएगा, ये 17। और 17 में से 9 घटा देंगे तो कितने बचेंगे जी, बोलिए। हाँ, इसमें बच जाएगा कितना, 8 आपका बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितना रहा, अब 2 रह रहा है। और 2 में से 1 घटा दिया तो कितना बचेगा जी, 186 आपका बच जाएगा। ठीक है। अब 186 आपका रहा जी। आगे अपने पास एक संख्या और है, अभी तो कौन है, एक संख्या अपने पास है जी 2, और एक संख्या अपने पास 2 है। तो ये बन गया कितना, 1862 बन गया, 1862 बन गया। अब 196 का भाग है 1862 में आपको लगाना है। 1862 में लगाना तो देखिएगा, यदि 10 बार बोल लेते हैं तो 1960 बन जाते हैं। 10 से लिखेंगे तो 1 0 लगा देंगे, 1960 हो गए। अपने को तो 1862 चाहिए। इसका मतलब यदि लगभग 9 बार हम पहाड़ा बोल ले, कितनी बार, 9 बार, तो हो सकता है कि संभावित 1862 के आसपास कुछ मिल जाए। तो एक बार देख लेते हैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करके। इसको यदि हम 9 से गुणा करते हैं तो देखिए कि कितना आता है। 9 का पहाड़ा बोलिए अब 6 बार, हाँ जी, 9 छिकी कितना होता है, 9 का पहाड़ा 6 बार बोले तो कितने हो गए, 9 छिकी, हाँ जी 9 छिकी हो गए 54। और 54 का 4, हासिल की कितनी लगा ली हमने, 5 रख लिए। अब 9 का पहाड़ा बोलिए 9 बार, 9 नाम में कितना होता है 81। और 81 और 5 कितने हो जाते हैं जी, 86 हो गए। और हासिल कितनी रह जाएगी आपकी, 8 हासिल की आ जाएगी। अब 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 1 बार। तो 9 एकम 9 हो गया। और 9 और 8 कितने हो जाते हैं जी, 17। वेरी गुड, कितना हो गया जी, 17। अब अपना पहाड़ा बोले हम 9 बार यदि इसको गुणा करते हैं तो 1764 आता है। अपने पास 1862, इसका मतलब 9 से पार पड़ सकती है। तो हमने भाग कितनी बार दिया, 196 का भाग इसमें दिया जी, वो कितनी बार गया यहाँ से, 9 बार गया। और ये कितना आ गया जी, 1764 अपने पास आ गया जी। ठीक है। अब इसमें से घटा देंगे इसको, बताइएगा क्या 2 में से 4 घट जाता है, 2 में से 4 घट जाता है कि, कतई नहीं घटता। 2 में से 4 कैसे घटेगा, इधर से एक उधार लेना पड़ेगा, धाई ली हमने। और धाई ले ली तो कितना हो गया जी, यहाँ पे कितना हो गया 12। और 12 में से 4 घटा दिए तो कितना आता है जी, यहाँ पे 8 आ जाता है। ठीक है, ये रह गया कितना, 5 रह गया। एक इधर से उधार लिया, कितना हो गया जी 15। और 15 में से 6 घटा देंगे, कितना हो गया,
हो गया जी 9 रह गया। ठीक है, यहाँ पे कितना रहा जी, अब 7 रह गया और 7 में से 7 गया तो 0, कितना रहा जी 0 हो जाएगा, और 7 में से 7 गया तो 0, इधर भी 0, यहाँ से कितना रहा 98 रह गया। परंतु यहाँ देखिए अभी अपने पास कौन है, 0 है, इस 0 को हम उतार लेंगे यहाँ पे ऐसे, कितना हो गया जी 980। अब 196 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि लगभग 980 आ जाए, तो इकाई के अंक में आपको शून्य दिख रहा है ना, तो 6 को किससे गुणा करने से लगभग 0 मिल सकता है, 6 30 के आसपास, मतलब 6 30 इकाई का अंक 0 आ रहा है। तो हो सकता है कि हम इसको 5 से गुणा करें तो अपनी पार पड़ जाए, तो एक बार गुणा करके देख लेते हैं। 6 30 है बेटा, हासिल की 3 रही, और 9 45 हो गए, 45 और 3 कितने हो जाते हैं 48 हो जाते हैं, हासिल की 4 रह गई, 5 एकम 5 और 4 कितने हो गए जी 980। ये लो, ये तो पूरा पूरा ही मिल गया। ठीक है जी, तो अपना भाग कितनी बार गया जी 5 बार गया, और यहाँ से मिला जी कितना 980, और शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ तो अपनी दूसरी स्टेप में ही क्या मिल गया जी, शेषफल अपने को शून्य प्राप्त हो गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। भाग कितनी बार गया जी अपना, यहाँ पे भाग गया 195 बार, और 195 बार भाग गया, तो इस भाग को हम साफ कर देते हैं, और शेषफल कितना रह गया था अपना, यहाँ पे शेषफल रहा जी कितना, शेषफल अपना शून्य प्राप्त हुआ। ठीक है जी, अब आपको पता है कि हम यहाँ पे भाग देते हैं, विभाजन एल्गोरिथम रूप में लिखते हैं, और भाग का काम यहाँ पे करते हैं, भागफल प्राप्त करते हैं और शेषफल प्राप्त करते हैं। तो जिस स्थिति में शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है, उस स्थिति का जो भाजक होता है ना, भाजक होता है, भाजक मतलब b है, q का गुणांक है, ये b है, जो ये भाजक होता है वो भाजक ही अपना कौन होता है, HCF होता है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि चूंकि शेषफल बराबर क्या हो गया, शून्य प्राप्त हो गया, और इस स्थिति में आपका जो भाजक है, ये भाजक कौन है जी, यहाँ से भाजक है अपना 196 है। तो हम क्या कह देंगे कि अतः अपनी संख्या ये 196, वह कौन है दूसरी संख्या 38,220, 196 व 38,220 का क्या ज्ञात कर रहे हैं, का HCF बराबर कौन हो जाएगा जी अपना 196 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 196 व 38,220 का HCF कौन होगा, 196 हो जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको हल करना है। देखिए इसमें केवल पहली स्थिति में ही आपको शेषफल शून्य मिल गया। ठीक है, इससे पहले वाले उदाहरण किए उसमें 2 से 3 स्टेप में आपको चल करके शेषफल शून्य मिल रहा था, इससे आगे वाला करेंगे तो हो सकता है उसमें 3-4 स्टेप चल करके फिर शून्य मिल जाए। ठीक है, तो ये काम अपने को करते रहना है, और जब तक शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो उस स्थिति तक अपने को इस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, बारी बारी से प्रयोग करते जाना है। और जैसे ही शेषफल शून्य मिलेगा उस स्थिति में आपका जो भाजक होगा वो भाजक ही आपका क्या कहलाएगा, वो भाजक ही आपका HCF कहलाएगा। ठीक है जी, तो इसको इस प्रकार से करना है। तो हो जाए एक स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर बात करते हैं हम इसी के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाँ जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके तीसरे प्रश्न की हम बात करते हैं, और इसमें भी आपको करना क्या है कि HCF आपको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से HCF ज्ञात करेंगे आप भी देखिएगा और आप भी देखिएगा। ठीक है जी, देखिए जब भी HCF ज्ञात किया जाता है तो उसमें सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले क्या चिन्हित करना पड़ता है, क्या पहचान करनी पड़ती है आपको कि इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ये दोनों संख्याएं हैं इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले अपने को ये चिन्हित करना है। ठीक है, तो आप भी बताइए और आप भी बताइएगा कि 867 और 225 में से बड़ा कौन है भाई, कौन है 867। तो वेरी गुड, दोनों में से बड़ी संख्या है जी आपकी 867 है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं कि चूंकि यहाँ 867 बड़ा है, किससे बड़ा है भाई, 255 से, सॉरी 255 लिखा है मैंने, 225 बार बार पता नहीं कैसे बैठ रहा है दिमाग में। हाँ जी, आपकी संख्या है क्या, एक है 867 और एक है आपका 255 है। ठीक है जी, अब इनका HCF ज्ञात करना है। तो 867 और जो 255 है ना, इनमें से बड़ा कौन है, 867 है, 255 आपका छोटा रह जाता है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जो क्या है भाई, A बराबर BQ प्लस R हो जाती है। ठीक है जी, आपकी जो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का है वो A बराबर BQ प्लस R हो जाती है। यहाँ पर जो A है, कौन A है, वो A क्या है जी बताइएगा, A कौन होता है यहाँ पे, भाज्य होता है। जो B होता है उसको क्या कहते हैं,
भाजक कहते हैं, और जो Q होता है आपका उसको क्या कहा जाता है, भागफल कहा जाता है, और जो आपका R होता है इस R को क्या कहते हैं जी, शेषफल कहा जाता है। ठीक है जी, बार बार ये बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको ऐसे बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि जो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का है आपकी, ये A बराबर BQ प्लस R है, इसमें A कौन होता है आपका, भाज्य होता है, B कौन होता है आपका, भाजक होता है, Q कौन होता है आपका, भागफल होता है, और R कौन हो जाता है जी आपका, शेषफल हो जाता है। ठीक है, अब 867 और 255 है, बड़ी संख्या हमने पहचान ली कि 867 अपनी बड़ी संख्या है, 255 अपने पास है, 255 का अपने को इसमें भाग लगाना है, किसमें, 867 में, मतलब एक ही जगह पे तो 867 को रखेंगे, और जो B है उसकी जगह पे रखने वाले, भाजक की जगह पे किसको रखने वाले हैं जी, 255 को हम रखने वाले। ठीक है, तो कैसे लेंगे, तो यहां लेंगे कि तब 867 वह किसके ऊपर, वेरी गुड, 255 पर किसका प्रयोग करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का क्या करने पर, प्रयोग करने पर। ठीक है जी, प्रयोग। अब 867 और 255 है, उसके ऊपर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करना है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, एक ही जगह पे तो किसको लिखोगे बेटा, यहाँ पे 867 को, अर्थात ये जो 867 है ये तो आपका भाज्य हो जाएगा, और इसके बराबर में भाजक की जगह पे कितना लिखोगे बेटा आप, 255 आप लिखने वाले हो। ठीक है जी, इसका तात्पर्य क्या है कि आपके पास जो 867 प्राप्त हुआ है, इस 867 में किसका भाग लगाओगे, 255 का भाग लगाने वाले हो, और 867 में आपको देखो 255 का भाग लगाना है, तो किस प्रकार से करोगे, 867 और इसमें भाग लगा देना है जी आपको किसका, 255 का। ठीक है जी, अब 255 का भाग इसमें लगाना है 867 में, कितनी बार जाएगा, ठीक है, 3 बार हम देके देखते हैं, तो आसान सा तरीका है, आप इसको इससे 3 से गुणा कर लीजिएगा, तो क्या आएगा, 5 तिया कितना हो गया जी, 15 हासिल किए, 5 तिया 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा जी, 7। ठीक है जी, 255 का 867 में भाग कितनी बार गया, 3 बार भाग जा रहा है, और 3 बार भाग गया तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ से 765 मिलेगा। क्लियर है जी, अब भाग गया जी 3 बार, यहां से आया कितना, 765। अब आप में से कोई कहे गुरुजी 4 बार दे लेते तो क्या फर्क पड़ जाता, 4 बार यदि हम भाग देते तो आप सोचिए कि 3 बार में 765 हो रहा है, तो 1 बार और देते तो यहाँ पे 255 और आगे आपको बढ़ना पड़ता, और 7 और 2 9, मतलब ये लगभग 1000 के आसपास जाता है 4 बार यदि देते हैं तो। ठीक है, तो हमने भाग कितनी बार दिया, केवल 3 बार हमने भाग दिया है, और 3 बार भाग दिया तो बताओ बेटा शेषफल कितना रहा, 7 में से 5 घटा दिए तो 6 में से 6 घटा दिए तो 8 में से 7 घटा दिया तो 1, अर्थात शेषफल कितना रहा जी, यहाँ से 102 है जो आपका शेषफल दे रहा है। तो भाग हमने दिया, भागफल मिला जी 3, और शेषफल अपने पास रहा कितना, 102 शेषफल रहा। ठीक है जी, अब हम ज्ञात करने बैठे हैं यहाँ पे HCF, प्रयोग कर रहे हैं विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का, सही है। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए कि ये जो शेषफल है ना, शेषफल है, ये शेषफल क्या मिल जाना चाहिए, ये शेषफल शून्य प्राप्त हो जाना चाहिए, 0 प्राप्त हो जाना चाहिए, शेषफल आपका शून्य प्राप्त हो जाना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए, और जब तक शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा, ऐसी स्थिति तक आपको कौन नहीं मिलेगा, HCF नहीं मिलने वाला है। ठीक है जी, अब इसके लिए देखो कि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो आपने क्या लिखा कि चूंकि शेषफल कौन है यहाँ पे, हाँ जी, चूंकि शेषफल 102 क्या नहीं है, बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। चूंकि शेषफल आपका बराबर नहीं है 0 के, और 0 के बराबर नहीं है, तब आप क्या करोगे बेटा कि तब जो आपका भाजक है ना, कौन है भाजक यहाँ पे, तब भाजक आपका 255, वह जो आपका शेषफल है, बताइएगा शेषफल कौन था यहाँ पे, शेषफल 102, और उसके ऊपर क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का क्या करना है, प्रयोग करना है। ऊपर वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन को ऐसे की ऐसे उतार के लिखना है, कुछ नया नहीं लिखना है। ठीक है जी, अब वो लिखा 102, तो इसके ऊपर लिख दिया कि पर किसका प्रयोग कर रहे हैं जी, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। ठीक है जी, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का
प्रयोग करने पर। ठीक है जी, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो बेटा यहाँ पे जो आपका a है भाज्य है, उसकी जगह पे किसको काम में लेंगे, जो आपको नया भाजक यहाँ से प्राप्त हुआ है, इस भाजक को तो आप क्या बना दोगे, यहाँ पे भाज्य आप बना दोगे, और जो आपका ये 102 है, ये जो शेषफल था उसको क्या बना दोगे आप, भाजक का रूप ले लोगे, भाजक की जगह पे इसको रख लोगे। और अब क्या करना है कि जो 255 आपके पास प्राप्त हुआ है, इस 255 में किसका भाग लगाना है आपको, 102 का भाग लगाना है। किस प्रकार से आप भाग दोगे बेटा, देखो कि जो 255 है इसमें आपको भाग लगाना है जी 102 का। ठीक है जी, जो 255 है बेटा इसमें 102 का भाग लगाना है। अब यहां पे आप देखो, यदि मैं 102 का भाग 3 बार लगाता हूं तो देखो 3 दूनी 6, 0, 3 एकम 3, 300 और कितने आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं। यदि 3 बार भाग दिया जाता है तो 306 मिलते हैं अपने को, और है कितना अपने पास, 255। इसका मतलब भाग केवल कितनी बार देना है, 2 बार आप भाग दोगे। बेटा हमने 2 बार भाग दिया तो 2 बार में कितना मिलेगा जी, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, कितना मिला, 204 आपको मिला है। ठीक है जी, यहां से भाग 2 बार दिया तो 204 मिला। बताओ जी शेषफल कितना मिलेगा, 5 में से 4 घटाए तो कितना बचा, 1, और 5 में से 0 घटा दिया, मतलब कुछ भी नहीं घटाया तो 5 की जगह पे कौन आ जाएगा, 5 ऐसे के ऐसे आ जाएगा। अब बताइए कि भाग कितनी बार गया, 2 बार। शेषफल कितना रहा, शेषफल रहा 51, तो हमने दे लिया यहाँ पे भाग 2 बार गया, और शेषफल कितना है जी, यहाँ से 51 शेषफल रह गया। ठीक है जी, अब यहां पे चेक कीजिए बेटा, यहां पे आप जांच कीजिए, क्या आपका जो शेषफल है वो शून्य प्राप्त हो गया, क्या शेषफल शून्य नहीं मिला। और जब तक शेषफल 0 नहीं मिलेगा तब तक अपने को बार बार इस वाले स्टेप को बार बार दोहराते रहना है। वापस से भाजक आएगा, उस भाजक को लेना है, और उस भाजक को अगले वाले पद में क्या बना के रखना है, उसी को ही भाज्य के रूप में आपको बना के रखना है, और जो शेषफल बच रहा है उस शेषफल का आपको भाग लगाते जाना है। ठीक है जी, और जिस स्थिति में शेषफल आपका शून्य बच जाएगा, उस स्थिति में जो भाजक आता है वो भाजक ही दिए गए पदों का क्या हो जाता है, HCF होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे शेषफल कौन रहा, 51 रहा, और ये शेषफल 51 के 0 है, नहीं है, ये तो संख्या है 51 है। तो हम क्या लिखेंगे वापस से यहाँ पे भी कि चूंकि शेषफल कौन है जी, यहाँ से 51, जो कि बराबर नहीं है किसके, 0 के, ऐसी स्थिति में तब जो आपका भाजक है बेटा, भाजक कौन है, यहाँ से भाजक कौन है आपका 102 है, भाजक 102, और शेषफल कौन है जी, यहाँ से शेषफल 51 पर किसका प्रयोग करोगे, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। ठीक है जी, 51 पर किसका प्रयोग कर रहे हो आप, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का क्या करने पर, प्रयोग करने पर। ठीक है जी, प्रयोग करने पर। अब इसका प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं बेटा, तो देखो अपना भाज्य तो कौन बन जाएगा यहाँ से 102, और भाजक का रूप कौन ले लेगा, अपना जो शेषफल 51 था, तो बराबर में 51, और 51 का भाग हम 102 में देंगे। 51 का भाग किस में लगाएंगे, 102 में देंगे, तो भाई कितनी बार जाएगा, 2 बार भाग जाता है। 51 का पहाड़ा यदि हम 2 बार बोल ले, या 51 को हम 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 51 दूना कितने हो जाएंगे 102, और 102 में पूरी बार भाग गया, तो बताओ जी शेषफल कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। समझ में आई ये वाली बात। ठीक है जी, जब 51 का पहाड़ा 2 बार बोले तो शेषफल अपना 102 आ गया, और शेषफल कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। और सुनिए ध्यान से कि जो अपना शेषफल है ना, वो शेषफल क्या मिल गया अब आपको, 0। शेषफल आपका शून्य प्राप्त हो गया है, और जिस स्थिति में शेषफल शून्य प्राप्त होता है, उस स्थिति में जो भाजक होता है वो भाजक क्या बन जाता है, अपना HCF होता है। हाँ या ना, चले आगे। तो यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं अब, कि चूंकि जो शेषफल है बेटा, शेषफल बराबर क्या प्राप्त हुआ जी, 0 प्राप्त हुआ। इस स्थिति में भाजक कौन है आपका, भाजक कौन है, यहाँ से 51 है। ठीक है जी, चूंकि शेषफल बराबर 0 है, और भाजक आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि तथा भाजक बराबर कितना है जी, 51 है, तो आप लिखोगे कि अतः कौन कौन सी संख्याएं हैं, 867 व किसका 255 का HCF बराबर कौन है जी, 51 आ गया, और यही क्या है इसका
आंसर है। इस प्रकार से आपको HCF ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो हो जाए कि स्क्रीनशॉट। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।